25 मिला, मतलब आपका स्कोर जो है। अभी जानिए कि ये जो हमारे पास जो 10 क्वेश्चन हैं इनके आंसर क्या है, और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्टिल लाइफ में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं या फिर कंपोजिशन में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ये आप हम जानेंगे। 50 जो है आनंद जी, 50 ये है और 50 आपका ये वाला वर्क है, ठीक है। तो कुल मिलाकर निहाल चंद ये आपका सही है। उसके बाद ये है, ये भी सही है आपका। बाज कुलवंशी पक्षी से चित्रकार का नाम ना, ये नहीं आपने पता, ये आपको क्वेश्चन होगा। उसके बाद जहांगीर का सपना, मैंने पूछा है कि कौन सा पुरस्कार मैंने मिला, तो ये आपने सपना लिखा है, तो ये भी आपका जो है क्लियर नहीं है। मायना पक्षी है, और किस हाथ में है, यहाँ पूछा गया था ना बंधु, यहाँ ध्यान से पड़ेगा कि ये किस हाथ में, यहाँ किस हाथ की बात पूछा गया है, कौन सी पक्षी है, तो उसमें दे दिया आधा जवाब आपका मिला इसमें जो है 2.5 दाएं हाथ में, हमको लगा दाएं। हाँ, उसके बाद 6वां जो क्वेश्चन का है, गुमान कौन सी पेंटिंग है, गुमान की कौन सी पेंटिंग है, पक्षी है, ये सही नहीं है बंधु। उसके बाद राष्ट्रीय संग्रहालय में कौन सी पेंटिंग है, तो राग दीपक, बनी ठनी, सिंघाड़ा, ये चलिए 3 चाहिए था, हमारा मिल गया है, बट राग दीपक नहीं है इसका। राग दीपक है, दिखाइएगा, ठीक है। मेरा ये हो गया, आपको पूरा 5 अंक मिल जा रहा है इसमें। हीरे के लिए पहले और चलिए। और कौन है 9th में, संयोजित घोड़ा किस शैली संबंधित, ये गड़बड़ है आपका। राग दीपक, ये राग दीपक है। और भागवत पुराण ये नहीं है बंधु, ठीक है। इसमें आपको काटा जाए, क्योंकि आप ये लिख देते पूरा अंक मिल जाता, लेकिन आपने इसमें ऐड ये कर दिया है आपने, तो इसमें 2.5 मार्क्स दिया जा रहा है। मतलब यदि अंक आपको देने की बात करें तो कितने अंक कट रहे हैं आपका, 25 मेरा, मतलब आपका स्कोर जो है डाउन आ रहा है, 50% है आपका। अब इस वर्ग के लिए हम आपकी करेंगे, यदि हम 50 में से कितना मार्क्स हम दे सकते हैं, तो पहला तो ये जो जिग जैग लाइन दी है इसके लिए आपके अंक कटेंगे 5 अंक, और बाकी शेडिंग में जो है एक तरफा ये भी आपने ऐड किया है, तो 2 अंक ये भी मतलब काटा जाएगा, मतलब 43 मार्क्स दिया जा रहा है। ओके, ये काम मुझे आपका अच्छा लगा, बेहतर तरीके से आपने सिद्ध से किया है, और जब भी करें अगली बार तो कॉटेज पेपर का यूज करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आज डेट है 7/4/2024, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द, मुझे आशा है कि अगली बार आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा ये, ठीक है। थैंक यू। यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, कभी भी जल्दबाजी में आंसर टिक न करें, प्रश्न पढ़ें और प्रश्न समझ आने के बाद ही उसका आंसर दें, ये सबसे ज़रूरी है। और साथ में इस बात का ध्यान रखें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो डिफ़िकल्ट है उस पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। अभी आपने देखा स्टूडेंट ने 25 मार्क्स लाए हैं, और आप लोग भी जानिए कि ये जो हमारे पास जो 10 क्वेश्चन हैं इनके आंसर क्या हैं, और मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्टिल लाइफ में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं या फिर कंपोजिशन में फुल मार्क्स कैसे ला सकते हैं, ये आप हम जानेंगे। पहला सवाल है, बनी ठनी के कलाकार निहाल चंद, जो किशनगढ़ शैली के सबसे प्रिय और सबसे लोकप्रिय आर्टिस्ट हैं, निहाल चंद्र, याद रखिएगा। उसके बाद निहाल चंद के बाद 1810 की कौन सी पेंटिंग है, तो ढोला मारू और चागान प्लेयर, ये 2 पेंटिंग हैं, इसको ध्यान देगा। उसके बाद पक्षी की चित्रकार, जो मुगल वंश के पक्षी चित्रकार का नाम है उस्ताद मंसूर, जिन्होंने बाज की पेंटिंग बनाई है और जेब्रा नाम की पेंटिंग बनाई है, ठीक है। और ये मंसूर जी जो बनाए थे जेब्रा पेंटिंग, उसका बॉर्डर का जो कार्य था वो शाहजहां के समय में कंप्लीट हुआ था। अबुल हसन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये पुरस्कार था जमा था। उसके बाद योगिनी लिखा है, योगिनी किस हाथ में मैना पक्षी है, तो उसके दाहिने हाथ में जो है मैना पक्षी है, उसके दाहिने हाथ में, किस हाथ में, दाहिने हाथ में मैना पक्षी है। इसके अलावा गुमान की कौन सी पेंटिंग है, गुमान की पेंटिंग वो पेंटिंग है जिसमें राम चित्रकूट में राम अपने परिवार से मिले, वो पेंटिंग है जो 1740 की है। राष्ट्रीय संग्रहालय में 3 पेंटिंगों का नाम बताना था, जिसमें बनी ठनी है जो सबसे लोकप्रिय पेंटिंग है। इसके अलावा अनुरूप सिंघाड़ा है, भागवत पुराण है,
ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम पेंटिंग की बात कर सकते हैं। गोलकुंडा क्यों फेमस? गोलकुंडा 17वीं शताब्दी में यहाँ पर हीरा पाया गया था, और गोलकुंडा के जो चित्र हैं ज़्यादा समृद्धि की वजह से जो है वो बाहर इनकी पेंटिंग डच व्यापारी थे वो ले जाया करते थे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा चर्चित रही। वैसे गोलकुंडा के बारे में ये जानिए कि यहाँ सबसे पहले जो है व्यापार होता था लोहे और वस्त्र का। ओके, कंफर्म हुआ आपका? सयोजी घोड़ा किस शैली की है? सयोजी जो घोड़ा नाम की पेंटिंग है वो दक्षिण शैली से संबंधित है। क्लियर है? भारत कला भवन, यहाँ पर भारत कला भवन के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत कला भवन कौन सी पेंटिंग रखी गई है? तो राग दीपक नाम की पेंटिंग है जो भारत कला भवन रखी, जो वाराणसी में है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत कला भवन के बैक साइड में विजुअल आर्ट्स, जहाँ पर MFA BFA की आपका क्लास चलती है। अब हम बताने वाले हैं कि यदि आपको स्टिल लाइफ में, जैसे कि आपने अभी देखा कि स्टूडेंट्स ने ये पहली बात जान लेते हैं कि इसमें अंक क्यों काटे गए हैं। तो सबसे पहले ये यहाँ पर इस वजह से अंक काटे गए, और यहाँ पर इन्होंने स्टिकली खड़ी लाइन जो है इन्होंने शेयर किया। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने लाइट टोन को ध्यान रखा। जो लाइट टोन का ध्यान रखना है सबसे कंपल्सरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा है कंपोजिशन का ध्यान रखना। कंपोजिशन इन्होंने कर रखा है, आप देख रहे हैं ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब सब्जेक्ट आपने मीन ऐसा नहीं कि ज़्यादा स्थान फ्री हो गया है। तो ये कंपोजिशन है तो इनका बेटर है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ड्राइंग। आप जो बना रहे हैं वो ड्राइंग है कि नहीं है, वो भी आपको ध्यान देना होता है। तो इन्होंने ड्राइंग ठीक किया है इन्होंने। इसके अलावा स्टिल लाइफ में आपका स्ट्रोक देखा जाता है कि 45 में स्ट्रोक आपने कितने अच्छे से दिया, कितनी स्मूथली दिया। तो इस बंदे ने अच्छे से दिया हुआ है। कुछ कुछ जगहों पर अभ्यास करने की जरूरत है। और जब भी आप कॉटेज, मतलब आप जब भी वर्क, यदि आप फाइनल वर्क करते हैं तो रफ पेपर यूज ना करें, इसके लिए कॉटेज पेपर यूज करें। कॉटेज शीट जो होती है उस पर यूज करेंगे, उस पर आप अभ्यास करेंगे तो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके लिए 8 लाइन की पेंसिल यूज किया करें। आपके पास 2B 4B 6B 8B पेंसिल है, साथ में लीड वाली पेंसिल आप 0.5 और 0.7 के जरूर रखें। अब बात करते हैं स्टिल लाइफ में आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ऊपर मेरे पास ये है, तो एक रेफरेंस मेरे पास है। यहाँ पर सबसे पहला मैंने जरूरत बताई, जैसे कि स्टिल लाइफ में जरूरत हो वैसे इसमें भी कंपोजिशन की जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा जो है ह्यूमन फिगर की जो ड्राइंग आपकी सही होनी चाहिए, और उसमें जो भी पर्सन है, वो जो सब्जेक्ट है वो क्लियर दिखना चाहिए। तो जैसे कि ये हमने घाट, जो भी समुद्र के घाट के किनारे जो भी होता है, किनारा होता है, वहाँ पर जो नारियल वाला जो बंदा है वो आपको वो ये सब्जेक्ट समझ आना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सब्जेक्ट ये क्लियर है। और इसके अलावा सब्जेक्ट में क्या देखा जाता है, आपका जो कैरेक्टर है वो कैसा है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा आप कलर टोन्स कैसे बैलेंस करते हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है आप अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप रेगुलर जो है अपना वर्क करें, ताकि आप रेगुलर अपने आप में कुछ ना कुछ, अपने ड्राइंग में कुछ ना कुछ सुधार जरूर करें। और जिन चीज़ों में आपको बार बार प्रॉब्लम होती है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको जो है उसको बार बार जो है अभ्यास करनी है। मतलब अभ्यास कर करके जो है आप बेहतर अपना वर्क कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया स्टिल लाइफ में किन बातों का ध्यान देना है, साथ में आपको कंपोजिशन में किन बातों का ध्यान देना है। और आप अपनी थ्योरी को जो है अच्छे से रेगुलर बेस पे अच्छे से अध्ययन करें, नोट्स बनाएं, समरी बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, और जब भी आप पढ़ते हैं आप किसी से ज़रूर पूछवाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और यदि आप भी अभी भी जो है आप क्लासेस करना चाहते हैं ऑनलाइन और साथ में ऑफलाइन, तो हमारी क्लासेस से हमारी क्लासेस जुड़ सकते हैं। और हम न्यूनतम फीस के साथ आपकी क्लासेस लेते हैं। हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है वाराणसी में है, वहाँ आकर आप विजिट कर सकते हैं और आपको बेहतर तरीके से जो है गाइड किया जाएगा। आप चाहे स्टिल लाइफ बनाते हो, चाहे आप कंपोजिशन बनाते हो, चाहे आप थ्योरी करते हो, आपको अच्छे से जो है तैयारी कराई जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट को जो है
जो भी तैयारी करने वाले हैं उनको बेस्ट विशेस, आप अच्छे से अपनी एग्ज़ाम में सफल हो। ऑल द बेस्ट। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।